कल कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप सीधे आएंगे अपन पास्ट टेंस। अब आपको क्लियर है कि प्रेजेंट का तो अर्थ था कि वर्तमान काल, और पास्ट का अर्थ होता है भूतकाल यानी बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है। जैसे आप 8th क्लास में कुछ थे, 9th में आ गए। अब आपको पास्ट में क्या किया है यानी आपने कौन सा कार्य किया था बीता हुआ समय, उसको बोलते हैं पास्ट, उसको बोलते हैं भूतकाल। आई बात समझ में? तो पास्ट का अर्थ होता है बीता हुआ समय, या आप इसको भूत काल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस यानी बीता हुआ समय, भूतकाल। अगली बात समझिए। अब आपको बता रहे हैं कि पास्ट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर क्या था? का है, ती है, ये था ना। तो पास्ट के पीछे चारों भाग के अंदर क्या आएगा? था। क्या आएगा? था। पहचान तो वही है, ता है, रा है, चुका है, वही है। लेकिन उसके पीछे एक नया वर्ड लगेगा, वो क्या लगेगा? था। और था लगते ही क्या हो जाएगा? चेंज। ता था, ती थी, ते थे, कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस। चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब पीछे एक वर्ड हटाया, है की जगह था लगा दो, बस पास्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो अपन आज लेंगे पास्ट का, क्या लेंगे? सिंपल लेंगे। पास्ट का क्या लेंगे? सिंपल। कभी भी खोल करके देख सकते हैं, यह आपकी सुविधा है। कॉपी तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, तो घर पे आजकल सबके मोबाइल है, पर खोल करके देख लो। और एक बात और है, सब्सक्राइब करना है। कोई नया वीडियो डाल देते हैं ना, तो आपको तुरंत मैसेज आएगा, नहीं तो खोजना पड़ता है। सही है ना? नहीं तो आपको एक सब्सक्राइब कर दिया, आप खोला, जैसे आप खोलोगे कोई पढ़ाई का आपके वीडियो है, तुरंत मिल जाएगा। जहाँ तक मैं आपके एसएस का भी डाल सकते हैं, साइंस का भी डाल सकते हैं, मैथ का भी आ सकता है, इंग्लिश का भी है, और भी है। सही है ना? तो सुविधा आप सभी के लिए है। बात समझ में? तो पास्ट क्या है? सिंपल है। अब पास्ट सिंपल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ पहचान। पहचान क्या है कि वाक्यों के अंत में क्या आएगा? था, थी, थे थे। बड़ा सीधा सा वाक्य है। क्या लिखेंगे? वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में क्या आएगा? था, थी, थी, थे, ये शब्द आएंगे। ठीक है? वाक्य कौन से? हिंदी वाक्य, मैंने पूरा नहीं लिखा है। हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, वाक्यों के अंत में था, थी, थे आएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब का आज क्या होता है? सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया का अर्थ होता है सहायता करने वाली क्रिया। क्या होता है? सहायता करने वाली क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी आएगी? कौन सी आएगी पास्ट सिंपल में? एक ही आती है ओनली फॉर डिड। कौन सी आएगी? डिड आएगी। आई बात समझ में? अब आपको बताते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब यानी क्रिया की, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? वर्ब यानी क्रिया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं साधारण वाक्यों के साथ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ में नहीं करेंगे। किसके साथ में करेंगे? साधारण वाक्य हैं तो उसके साथ क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसका करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसके साथ करेंगे?
साधारण वाक्य, ये वाक्यों, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है, वाक्यों के साथ करते हैं। लो भाई, आई बात समझ में, ठीक है। तो गढ़ करेंगे। अब डीड का प्रयोग कहाँ करेंगे? मान लो ये तो हो गया, डीड का प्रयोग तो इसके साथ भी नहीं होगा, तो डीड का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ में। दो वाक्य आएंगे ना, साधारण को छोड़ करके। इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझते हैं, वह पत्र नहीं लिखता था, तो डीड आएगा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। वह पत्र लिखता था, तो क्या है, ही रोट ए लेटर। अब देखो इसमें नहीं है, नहीं लगता ही इंट्रो नेगेटिव बनेगा, और वाक्य के शुरुआत में क्या आते ही कौन सा बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बात समझ में आई? तो वर्ब ये आ गई। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये लो, डिड का प्रयोग नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं तथा इनके साथ वर्ब की नहीं फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? नेगेटिव वाक्य है और इंट्रोगेटिव है, तब इनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? डिड का। और उस समय वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, साधारण वाक्य है तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। बात समझ में आ गई? यही है, ठीक है। साधारण वाक्य बनाना है, मैं लिख रहा हूं साधारण, ये वाक्य आ गया। अब इसका रूल्स लिखोगे तो क्या आएगा वाक्य बनाने का? सबसे पहले आपको पता सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? कर्ता, किसी का नाम या प्रोनाउंस वर्ड, ही, सी, दे, वी, यू, ये क्या है? प्रोनाउंस वर्ड है, तो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में सीधी वर्ब की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। और क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बात समझ में आई? अब आपको बता देते हैं इसका उदाहरण, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या है? पहला वाक्य देख लीजिए आप, जैसे वह बुक खरीदती थी या उसने बुक खरीदी, और इसके अंदर एक और आएगा, ये तादा की थी ना, तो इसके अंदर ये भी आ सकता है। क्या? नहीं, आया, गया, लिखा, ठीक है, पढ़ा, पिया, दिया आदि, ये आ सकते हैं। पिया का मतलब क्या? कोई पानी वानी पीना। पिया का मतलब वो नहीं मेरा पिया, हाँ वो नहीं है, समझ गए ना? सर ने लिखा दिया पिया, वो भी अब पिया नहीं है। पिया का अपन जो पीते हैं ना, उसकी बात है। आया, गया, लिखा, पढ़ा, पिया, दिया आदि, ये भी आ सकता है। जैसे राम ने किताब खरीदी, खरीद ली। राम ने पानी पिया, राम ने खाना खाया, पीछे क्या आया? खाया, लिखा, गया। मोहन जोधपुर गया, मोहन जोधपुर गया, तो ये समझ आते हैं तो कौन सा आ जाएगा? पांच सिंपल में। जैसे मोहन जोधपुर गया, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मोहन, सेकंड फॉर्म में, वो की सेकंड फॉर्म में वेंट होती है। मोहन वेंट टू जोधपुर, हुआ कि नहीं हुआ? अब अपन लिखेंगे मोहन जोधपुर जाता था, ये भी कह सकते हैं, लेकिन मोहन वेंट टू जोधपुर, तो मोहन जोधपुर गया, तो अधिकतर ये वर्ड आता है। आया, गया, लिखा, पढ़ा, पिया, दिया, ये आई बात में। तो ये समझ में आ गई? ठीक है। जैसे दूसरा लिख देते हैं, ये लिख दिया, C 88
CHMANGO मैंगो। उसने आम खाया। उसने किसने? सी है, लड़की है। CHA मैंगो। उसने आम खाया। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। वो तो बता दो। नहीं है? चलो ठीक है। ये वाला भाग दिख रहा है क्या इसमें? दिख रहा है? चलो ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला। कौन सा? ये वाला भाग। वो किसका बताएंगे? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव? ने काका की बसते देना बैठ। तो ये क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव या नेगेटिव आ जाएगा। सोला धके दिया था। अरे मारे पावर धके वाला पड़ियो ओरा लियो। तो पावर अब इसी का बता रहे नेगेटिव का। इसका बता रहे ये आ गया नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या होगा? नकारात्मक आ जाएगा। नकारात्मक के अंदर क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा क्या लगेगा? नॉट लगेगा। डिड के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। अब आपको ये याद आना चाहिए। आया, गया, लिखा, पिया, दिया, था, थी, थे। हेल्पिंग वर्ब डिड। साधारण वाक्य के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐसे ही याद होना चाहिए, है ना? घर पे घूमते फिरते हो तो ही बोलो आप। था, थी, थे। आया, गया, लिखा, पिया, दिया। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐसे आपको बताना। ये टेंस है ना, पूरी मुक्त जुबानी और आपको अंग्रेजी आनी अपने आप शुरू हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड प्लस क्या आएगा? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके? अब इसका एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ। जैसे क्या लिखा है? ये आ गया दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेलते थे। वो सुनाया? अब डिड है ना, वो एक ही हेल्पिंग वर्ब है। इसका प्रयोग है ना सिंगुलर के साथ भी हो रहा है और प्लूरल के साथ में भी होगा। बात समझ आई नहीं आई? आगे तो ऐसा नहीं हो किसी वचन डिड तो एक ही, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, वो वचन के साथ क्या लगाएंगे, दोनों के साथ ये लगेगी। तो नेगेटिव समझ में आ गया या नहीं आया? दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसका एक कौन सा रह गया? इंट्रोगेटिव। कौन सा रह गया? हाँ, तो इंट्रोगेटिव रह गया। देखो इधर लिखना बात। ये आ गया इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होगा? सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ये डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड ये आएगा। कब? वाक्य के शुरुआत में क्या है तो, नहीं तो क्या बीच में आ गया, अंत में आ गया तो नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उस समय क्या होगा? जब क्या, कब, कौन, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, whom, which, हाउ, ये वर्ड आते हैं ना, इसका अर्थ ये होता है। तो उनसे वाक्य शुरू होगा। हेल्प मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मैंने लिखा था एक बार, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, यू, ये तो उससे शुरू करें। कब करेंगे? जब क्या शब्द है या कब है, कौन वाक्य के बीच में है तब, अन्यथा नहीं करेंगे। तो जैसे ये लिख दिया, इसका उदाहरण ये आगे डिड से बाय ए बुक। क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ? किताब खरीदती थी। क्या उसने किताब खरीदी? दोनों पढ़ रहे हैं ना। डिड सी बाय ए बुक। अपन पूछ रहे हैं, जैसे इसको पूछा क्या उसने किताब खरीदी, तो आप जवाब यस या नो में दोगे। तो डिड सी बाय ए बुक, क्या वह किताब खरीदती थी? सही है। यदि ये क्वेश्चन वर्ड से क्या वह क्या खरीदती थी, क्या आ गया?
वह क्या खरीदी थी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये ऐसे वाक्य बनेगा। कैसे बनेगा, उसका रूल से पहले आएगा WH वाले वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आएगा, और उसके बाद में आएगा ये डिड हेल्पिंग वर्ब, यदि इस टेंस की है तो, और इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो क्वेश्चन वर्ड। ये आएगा ना, ये आ गया व्हाट डिड यू बाय, ये बाय ध्यान रखना, तुम क्या खरीदते थे, बना कर नहीं बना, व्हाट डिड यू बाय। अब देखो क्रिया है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, प्रश्न पूछ रहा है व्हाट डिड यू बाय, तुम क्या खरीदे थे, तो तुम क्या लिखोगे, उत्तर लिखोगे ऐसे को, तुम बुक को खरीदे ऐसे तो लिखोगे। मैंने आपसे पूछा कि तुम क्या खरीद रहे थे, क्या खरीदते थे, तो आप उत्तर क्या दोगे, मैं बुक खरीदता था, ऐसे बोलोगे ना, तो आप क्या लिखोगे, मैं खरीदता था, मैंने बुक खरीदी, बताओ क्या आएगा, आई बॉट ए बुक, आई बॉट ए बुक, क्योंकि सीधा ये मतलब क्वेश्चन वर्ड था, उसका अपन आंसर देंगे तो ये पास्ट सिंपल में देंगे, आई बॉट ए बुक। समझ में आई चीज, कोई समस्या नहीं है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड तीनों बता दिए, ओके। फिर आगे मेरे को एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने, इसलिए बता रहा हूँ बार बार, घर जाके इसको रटोगे, कल वाले सेंटेंस बनाए कि नहीं बनाए।